मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। Water resources, third chapter, geography. You already know that 3/4 of the earth's surface is covered with the water. सबको पता है कि 3/4 जो सरफेस है अर्थ का वो वाटर से कवर है, बट ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर, और बस थोड़ा स्मॉल प्रोपोर्शन ही जो फ्रेश वाटर है दैट कैन बी पुट टू यूज़, और जो हम यूज़ करते हैं। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑप्टेन फॉर सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, और ये जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? सरफेस वाटर से, ग्राउंड वाटर से और रन ऑफ वाटर से। बीन रिन्यूड एंड रिचार्जेबल थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल सर्कल, और ये फिर से रिन्यूड होते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्कल साइकिल्स में। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हर एक वाटर जो है वो मूव होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, इंश्योरिंग दैट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is renewable resources, then how is it that country and region around the globe suffer from a water scarcity? तो माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर 3/4 वाटर वर्ल्ड जो है वाटर से कवर्ड है और जो वाटर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो भी क्यों वर्ल्ड में वाटर की शॉर्टेज है? Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि 2025 में नियरली 2 बिलियन पीपल जो है ना उनको वाटर स्कैरसिटी होगी? वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. Given the abundance and renewability of the water, it is difficult to imagine that we may suffer from water स्कैरसिटी. इतना सब वाटर पानी होने के बावजूद भी, और वाटर रिन्यूएबल है तो भी ये फिर भी हम वाटर स्कैरसिटी क्यों है? द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद अ रीजन हैविंग लो रेनफॉल, और जब भी हम मोमेंट ये सोचते हैं कि वाटर शॉर्टेज है तो इसका पहला ध्यान ये आता है कि जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वो एरिया, और दोज दैट आर ड्राउन प्रोन और ड्राउट प्रोन, और जो एरिया जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। वी इंस्टेंटली विजुअलाइज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड ह्यूमन बैलेंसिंग मैनी मटका यूज फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर। हम इंस्टेंटली विजुलाइज करने लगते हैं वो एरिया राजस्थान का जहाँ पे वुमेन्स जो है बहुत सारा मटका लेकर पानी लेने जाती हैं, और वो बैलेंस करके एक जगह से दूसरी जगह वाटर के लिए ट्रैवल करती हैं। True, the availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variation in seasonal and manual precipitation, but water scarcity most cases is caused by over exploitation. ज़्यादातर जो वाटर स्कैरसिटी होती है वो उसके लिए होती है क्योंकि हम वाटर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। Excessive use and unequal access to water among different social group. एक्सेसिव यूज़ करते हैं हम वाटर का, और वाटर की जो वाटर को जो डिवाइड किया गया है वो बहुत अनइक्वल वे में किया गया है सोसाइटी में। वेयर इज़ देन वाटर स्कैरसिटी लाइकली टू बी अकर्स? कहाँ पे वाटर स्कैरसिटी होती है? एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द परस्पिरेशन सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, और ज़्यादातर फ्रेश वाटर जो होता है वो रन ऑफ वाटर होता है या ग्राउंड वाटर होता है। Is it possible that an area of region may have ample water resources but still facing water scarcity? क्या ये पॉसिबल है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है फिर भी वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है? मैनी ऑफ आवर सिटी आर सच एग्जाम्पल, और हमारी बहुत सारी सिटी हैं जो इसकी एग्जाम्पल है। थस वाटर स्कैरसिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। वाटर स्कैरसिटी जो होती है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में होती है, एंड कॉन्सिक्यूट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर, और उस पॉपुलेशन एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है वाटर का, एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, और किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा एक्सेस होता है वाटर का, अनइक्वल एक्सेस होता है।
A large population require more water not only for domestic use but also to produce more food. Large population जो है वो require करता है ज़्यादा water because of domestic use or produce food. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigation area for dry season agriculture. और फूड ग्रो बहुत सारा फूड ग्रो करने के लिए भी वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है इरिगेशन पर्पस में, जहाँ पे ड्राई रीजन होते हैं. नाउ इज़ नीडेड to revolutionize the agriculture through developing drought resistance crop and dry farming technique. You may have seen many television advertisement that most farmers have their own well and tube well in their farm for irrigation to increase their produce. आपने बहुत बार देखा होगा कि ज़्यादातर जो फार्मर्स रहते हैं अपने खुद के वेल और ट्यूबवेल लगा के रखते हैं फार्म में, जहाँ पे वो इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो. बट हैव यू एवर वंडर व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन, और क्या आप ये इसका रिजल्ट क्या होगा? दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल. इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि जो ग्राउंड वाटर है ना वो कम होता जाएगा, अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द फूड. और वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होगी और फूड सिक्योरिटी भी. मोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ और बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. टुडे लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेज आर कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी एमएनसीज. बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है वो एक कॉमन प्लेस है एमएनसीज वगैरह. द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. और बहुत सारा इंडस्ट्रीज ग्रो होने की वजह से जो प्रेशर होता है ना वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे बना. इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम. और इंडस्ट्रीज जो है वो जब से ज़्यादा वाटर को यूज़ करती हैं, मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. और ज़्यादातर उनकी एनर्जी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है. टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. और इंडिया में 22% जो है ना इलेक्ट्रिसिटी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट होती है. Moreover, multiplying urban center with a large and dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggregate the problem. और जो अर्बन लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वाटर की जो नीड्स है और ज़्यादा बढ़ गई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. If you look into the housing society or colony in the city, you would find that most of this have their own groundwater pumping device to meet their वाटर नीड. अगर आप कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में जाते हो सिटी के अंदर तो आप देखोगे ज़्यादातर लोगों ने अपना पंपिंग डिवाइस लगा के रखा है अपने वाटर नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए. नॉट सरप्राइजिंग वी फाइंड दैट फ्रेजिल वाटर रिसोर्सेज आर बीन ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड हैव कॉज देयर डिप्लेशन इन सर्वल ऑफ दिस सिटी. और बहुत सारी ऐसी सिटी है जहाँ पे जो वाटर है ना वो उसकी स्कैरसिटी हो गई है. सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटिव एक्सेप्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी. नाउ लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल to meet the need of the people, but the area still suffer from water scarcity. This scarcity may be due to the bad quality of water. Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the need of the people, much of it may be polluted by a domestic and industrial waste, chemical pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. बहुत सारे ऐसी जगह पे है जहाँ पे वाटर बहुत सारा है पर उसका वो जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो चुका है डोमेस्टिक यूज़ की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, और इसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ही डेंजर में आ गई है. इंडियन रिवर स्पेशली द स्मॉलर वन हैव ऑल टर्न इनटू अ टॉक्सिक स्ट्रीम. ज़्यादातर जो छोटी रिवर्स है ना आज वो बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं. Even the big one like गंगा एंड यमुना आर फार मोर बीन प्योर. और ये सारी जो गंगा और बड़ी रिवर्स है यमुना
वो भी अब उतनी प्योर नहीं रही हैं। द एस्लेट ऑन द इंडियन रिवर फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यूमरियस ग्रोइंग बाय डे एंड डे। और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो रिवर के थ्रू होता है। द एंटायर लाइफ स्टैंड थ्रेडन, और सारे जो लाइफ है वो एक दूसरे से बंधी हुई है। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज। अब आज की जो सिचुएशन है ये है कि हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, टू सेफ गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। हमें अपने जो हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, फूड सिक्योरिटी रहे, इसके लिए हमें जो वाटर रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना है। कंटिन्यूस of our livelihood and productive activity, and also to prevent degradation of our natural ecosystem. Over exploitation and mismanagement of water resources will compromise these resources can cause ecological crises that may have profound impact on our life. अगर हम ओवर यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, मिसमैनेजमेंट करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे और अब इवन हमारी लाइफ के लिए भी वो प्रॉपर नहीं होगा। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बाय हाउ डू वी कंजर्व मैनेज वाटर, कैसे हम वाटर को कंजर्व करते हैं और मैनेज करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शोज दैट फ्रॉम एशियन टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक structures like a dam built to stone rubbles, reservoirs और lake. एशियन टाइम से ही हम लोग जो है डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिससे हम पानी को स्टोर कर सकें। एम्बैंकमेंट एंड कैनल फॉर इरिगेशन। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन, और अभी भी हमने ये सब चीज़ें कंटिन्यू की है। इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम इज़ मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन। और इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल रिवर पे हम डैम बिल्ड करते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियंट इंडिया। In the 1st century BC, Sringavapuram near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the food water at the river Ganga. सबसे पहला श्रृंगवरपुरम में, इलाहाबाद में एक वाटर हार्वेस्टिंग चैनल्स बना था रिवर गंगा के ऊपर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वेयर एक्सटिवली बिल्ट। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी डैम, लेक और इरिगेशन सिस्टम जो थे वो बनाए जाते थे। Evidence of sophisticated irrigation work have also been found in Kalinga, उड़ीसा, नागार्जुना खोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सेट्रा। और एविडेंस जो है कि इरिगेशन उस टाइम पे भी होता था, इन सारी जगहों पे भी पाए गए हैं। In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lake of its time, was built. और 11th century में भोपाल लेक बिल्ड की गई थी, सबसे लार्जेस्ट लेक आर्टिफिशियल लेक बिल्ड की गई थी। इन द 14th century, द टैंक ऑफ हॉर्स खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड। और हॉर्स खास का जो टैंक है वो बिल्ड किया गया था 14th century में बाय इथमिस फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया। और इथमिस ने बनाया था श्री फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई करने के लिए। वाटर आर डैम एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। वाटर आर डैम्स एंड हाउ दे हेल्प कंजर्विंग वाटर, कैसे वो हेल्प करते हैं वाटर को प्रोटेक्ट करने में। डैम्स आर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर and rain water that could be used later to irrigate agriculture field. Today dams are built not just for irrigation but for electricity generation. और आज की डेट पे जो डैम्स हैं वो ना ही खाली एग्रीकल्चर के यूज़ किए जाते हैं, पर इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग। Hence, dams are new referred to a multi-purpose project where the many uses of the impound water are integrated with one another. और डैम्स में ये सारी चीज़ें हो पाती है, तो इसके लिए हम इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहते हैं।
For example, in the Satluj Bean River Basin, the Bhakra Nangal project, water is being used both for a hydel power production and irrigation. यहाँ पे दोनों के लिए यूज़ होता है, हाइडल पावर के लिए और इरिगेशन के लिए. सिमिलरली हिरकुंद प्रोजेक्ट इन महानदी बेसिन इंटीग्रेटेड कंजर्वेटिव्स ऑफ वाटर विद अ फ्लड कंट्रोल. और हिरकुंद प्रोजेक्ट जो बना गया है वो फ्लड कंट्रोल के लिए डैम बनाया गया है. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंट विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च किया गया, जिससे वो वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए. वेयर थॉट ऑफ एज द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस. ओवरकमिंग द handicap of its colonial part, Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dam as the temple of modern India. और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम जो है वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के. द रीजनिंग बीन दैट इट वुड integrated development of agriculture and the village economy with a rapid industrialization and growth of the urban economy. और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था डैम. In recent year, multi-purpose project and large dams have come under great scrutiny and oppositions for a varieties of reasons. Regulating and damming of river affect their natural flow and causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir. बहुत सारे लोग जो है ना ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो डैम होते हैं उनके खिलाफ अपोजिशन में होते हैं, बिकॉज इसकी वजह से जो रिवर है उसका जो नेचुरल फ्लो है ना वो प्रॉपर नहीं रहता और सेडिमेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम. और उसकी वजह से जो स्ट्रीम हो जाती है वो पूरी रॉक से भर जाती है. बैड्स एंड पुअर हैबिटेंट फॉर द रिवर एक्वाटिक लाइफ. और इसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है. डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट. और डैम की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको माइग्रेट करना पड़ता है, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग द रिजर्वियर्स दैट आर created on the flood plain also submerged and existing vegetation and soil leading to it decomposition over a period of time. और इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लड प्लेन होता है उसकी वजह से जो सॉइल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन, द तहरी डैम आंदोलन एक्सेट्रा. और इसकी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट के खिलाफ ये सारे आंदोलन चले थे. Resistance to this project has primarily been due to the large scale displacement of local committee. और इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारी जो लोकल कमिटीज़ होती है ना उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता है. लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर माइग्रेंट एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन. और लोकल पीपल जो होते हैं उनको अपने लैंड्स और लाइवलीहुड को छोड़ के दूसरी जगह मूव करना पड़ता है. सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट देन हु इज़ बेनिफिटेड. तो उन जिनको ये जिन्होंने अपना घर और ये सब छोड़ दिया उनको ये बेनिफिट नहीं होता तो किसको बेनिफिट हो रहा है. परहैप्स द लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर इंडस्ट्रीज एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स. और इसको खाली कुछ लैंड ऑनर्स को इसका बेनिफिट हो रहा है, लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ को, और फ्यू अर्बन सेंटर्स को. टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज. डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट? नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑन सेव नर्मदा मूवमेंट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटी अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीन बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात. ये लोग फाइट करते हैं सरदार सरोवर डैम को ना बनने देने के लिए. इट ओरिजिनली फोकस ऑन द इन्वायरमेंटल इशू रिलेटेड टू द ट्री दैट वुड बी सबमर्ज अंडर द डैम वाटर. और ये मानते हैं कि डैम बनने से बहुत सारी जो ट्रीज़ होती है ना वो सबमर्ज हो जाती है डैम वाटर में. रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस द एम टू रिनेबल पुअर सिटीजन स्पेशली द डिस्प्लेस पीपल. और अब रिसेंटली उन्होंने अपना जो फोकस है वो चेंज किया है और अब वो जो पीपल हैं जिनको डिस्प्लेस अपनी जगह छोड़ना पड़ता है उनके बारे में वो अब ध्यान दे रहे हैं.
टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो चाहते हैं कि उनको फुल रिहेबिलिटेशन प्रॉपर फैसिलिटी मिले. People felt that their suffering would not be in vain, except the trauma of displacement, believing in the promise of irrigation field, plentiful harvest. So often, the survivor of Riyadh told us that they accept their suffering as sacrifice for the sake of their nation. But now, after 30 bitter years of being rift their livelihood, having even been more precarious than keep asking, are we the only one chosen to make sacrifice for the nation. रियाद एक पर्सन है जिसने उसने उसको मूव किया गया था एक जगह से दूसरी जगह पर, उसने सेक्रीफाई किया अपने लैंड को, बट उसके बाद वो आप क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमने जो सेक्रीफाई, हम ही थे जो खाली सेक्रीफाई कर सकते हैं. So the irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, with the farmers shifting to water intensive commercial crop. और इरिगेशन की वजह से बहुत सारी चेंजेस आई हैं फार्मिंग के अंदर. पहले वाटर इंटेंसिव जो कमर्शियल क्रॉप है ना वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई है. दिस इज ग्रेट इकोलॉजिकल consequence like a salination of water. At the same time, it has transformed the social landscape, increased the social gap between the richer landowners and the landless poor. और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये एक गैप आ गई है लैंड ओनर्स और लैंड लेस पुअर में. As we can see, the dam did create a conflict between people wanting different use and benefit from the same water resources. और जो डैम है ना वो कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं पीपल के बिटवीन में. इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर वेयर एगिटेड एंड ऑलमोस्ट कॉज अ रॉइट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया. और जो गुजरात के जो फार्मर्स थे उन्होंने रॉइट्स किया बिकॉज ऑफ कि ज़्यादातर जो वाटर थे साबरमती रिवर का वो अर्बन एरिया में दे दिया जा था. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्राउट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, और ड्राउट के टाइम पे तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी होता है, आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विथ रिगार्ड टू शेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. और इसका जो डिस्प्यूट होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग की उसके बेनिफिट और उसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा उसके ऊपर भी. डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज़ ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज बाय द कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. आपको पता है कि कर्नाटक कृष्णा गोदावरी जो प्रोजेक्ट है उस पर जो रिवर वाटर है उसके ऊपर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट दोनों फाइट करती है. इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्शन ऑफ वाटर एट कोयना by Maharashtra government for multi-purpose project. This would reduce the downstream flow in their state with adverse consequence for the agriculture and industry. और महाराष्ट्र में जो कोयना प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी वजह से क्या होगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका जो कृष्णा गोदावरी रिवर है उसका वाटर की फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी. यहाँ पे मेजर रिवर्स एंड डैम्स दिए हुए हैं आपके मैप में. Most of the objection to the project arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built. ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट होते हैं ना जिस पर्पस के लिए बनते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते. Ironically, the dams that were constructed to control flood have triggered flood due to the sedimentation in the reservoirs. और जो डैम फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए होते हैं वो उसकी वजह से भी क्या होता है, फ्लड क्रिएट होता है. मोर ओवर द बिग डैम हैव मोस्टली बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल. पर कुछ बड़े बड़े जो डैम्स हैं वो एक्सेसिव जो फ्लड की सिचुएशन आती है तो वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं. यू मे हैव सीन और रीड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम. आपने देखा होगा कि कैसे वाटर जो है डैम से रिलीज़ होता है. During heavy rain, the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006, the flood have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. महाराष्ट्र और गुजरात में जब 2006 में फ्लड आया था तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था और इवन सॉइल भी इरोज हो गया था. Sedimentation also meant that the flood plain were deprived of sleet, natural fertilization
fertilizer, further adding on the problem of the large land degradation. It was also observed that the multi-purpose project induced earthquake, caused waterborne disease and pest and pollution resulting from excessive use of water. और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक की सिचुएशन आती है, वाटरबॉर्न डिसीज़ होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मैनी थॉट दैट given the disadvantage and raising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was viable alternative. Both social economy and environmentally, it in ancient India, along with a sophisticated hydraulic structure, there exists an extraordinary tradition of water harvesting system. एशियन इंडिया में भी बहुत अच्छे से वाटर हाइड्रोलिक सिस्टम को बिल्ड किया गया था. पीपल हैड इन डेप्थ वाटर हार्वेस्टिंग डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रेजिम एंड सॉइल टाइप एंड डेवलप वाइड रेंजिंग टेक्निक टू हार्वेस्ट रेन वाटर. और उस टाइम पे पीपल को बहुत अच्छा नॉलेज था कि कैसे उनको रेन वाटर को डेवलप करना है. ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद अ लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड. और वो ग्राउंड वाटर को, रेन वाटर को, रिवर वाटर को और फ्लड वाटर को इस तरह से यूज़ करते थे जिससे इकोलॉजिकल कंडीशन अच्छा रहे और वाटर जो सबके नीड्स होते हैं ना वाटर के, वो फुलफिल हो. In hill and mountainous region, people built diversion channel like the Gulls or Kuls of the western हिमालय फॉर एग्रीकल्चर. और माउंटेन रीजन में बहुत सारे डाइवर्जन बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर को हेल्प मिल सके. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है जहाँ पे वो पानी को, रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं पानी पीने के लिए. पर्टिकुलरली इन राजस्थान, इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल, पीपल डेवलप इंड्यूशन चैनल टू. यहाँ पे फ्लड का आपको दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे. irrigate their land in the arid and semi-arid region. Agriculture fields were converted into the rain-fed sorted structure and that allow the water to stand and moisten the soil like a khadin in Jaisalmer and जोहर इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान. और इससे क्या होता है कि वो लोग एराइड और सेमी एराइड रीजन जहाँ पे वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं. तो in the semi-arid and arid region of Rajasthan, particularly in Bikaner and Pahalori and Barmar, almost all the houses traditionally had underground tanks for storing drinking water. और इन सारी जगहों पे अंडरग्राउंड टैंकिंग वाटर स्टोरेज है जिसपे वो यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए. द टैंक्स कुड बी अ लार्ज एज बिग रूम. और ये टैंक होते थे बहुत बड़े बड़े होते हैं. वन हाउस होल्ड इन पहालोड़ी हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप. और एक जो हाउस है पालोड़ी में, जो वहाँ का जो टैंक है वो 6.1 मीटर डीप है, 4.27 मीटर लॉन्ग है एंड 2.44 मीटर वाइड है. द टैंक्स वेयर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप. और जो ये टैंक होते हैं वो पार्ट होते हैं वेल रूफटॉप के. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वेयर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड. या ये जो है मेन हाउस में बिल्ड होते हैं या तो कोर्टयार्ड में. दे वेर कनेक्टेड टू द स्लॉपिंग रूफ ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप. यहाँ पे आपको दिया हुआ है इमेज कैसे वो लोग रेन हार्वेस्टिंग करते हैं. वो लोग जो वाटर है वो कलेक्ट करते हैं और उसको पाइप के थ्रू जो है वो टैंक में डालते हैं. रेन फॉलोइंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रैवल डाउन द पाइप एंड वॉज स्टोर इन दिस अंडरग्राउंड टैंक. और जो रेन रूफटॉप पे गिरता है वो पाइप के थ्रू होते हुए वो टैंक में जाता है. द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाज यूजली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ एंड द पाइप. पहला जो पानी गिरता है उसे वो लोग उसे स्टोर नहीं करते क्योंकि वो क्लीन करता है टैंक को और पाइप को.
द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्यूट शावर वॉज देन कलेक्टेड, और उसके बाद के जो पानी होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं. द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट द एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. और रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाता है जब तक नेक्स्ट रेनफॉल नहीं आता है, और वो रिलायबल सोर्स है पानी पीने का. व्हेन ऑल अदर सोर्स आर ड्राइड अप, जब पूरे सोर्स जो है ना ख़त्म हो जाते हैं. पर्टिकुलरली इन द समर, रेन वाटर और पालर पानी हैज़ कॉमनली रिफर्ड टू एंड दिस पार्ट इज़ कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, और ये जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है नेचुरल वाटर का. मैनी houses constructed underground room adjoining the tank to beat the summer heat as it would keep the room cool. बहुत सारी हाउसेस तो अपने घर के नीचे ही टैंक्स बनाती हैं जिससे समर का जो हीट होता है ना वो ना लगे. Today in western Rajasthan, sadly the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. अभी के डेट में राजस्थान में जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, बिकॉज क्योंकि जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसकी वजह से जो वाटर है वाटर सप्लाई जो होता है वो अच्छी तरह से होने लगा है पूरे राजस्थान में. सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टैंक सिंस, पर कुछ हाउसेज अभी भी टैंक को मेंटेन करती हैं. दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, उनको टैप वाटर का पानी अच्छा नहीं लगता. फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ बीन सक्सेसफुल एडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर. और बहुत सारे कंट्री हमारे इंडिया के रूरल इंडिया में बहुत सारे अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग जो है ना रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, और वो सक्सेसफुली एडेप्ट किया उन्होंने. In the Gendathur, remote backward village of Mysuru, Karnataka, village have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water need. और कर्नाटक में भी जो विलेजर्स है ना उन्होंने भी अपने वाटर के नीड को फुलफिल करने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है. नियरली 200 हाउसहोल्ड हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम एंड द विलेज हैज़ ऑन द रेयर डिस्टेंस ऑफ बीन रीच इन रेन वाटर. और 200 हाउसहोल्ड ने ये का इंस्टॉल करवाया है, और विलेज हैज़ ऑन द रेयर डिस्टेंस ऑफ बीन रीच इन रेन वाटर. और जो विलेज है वहाँ पे रेन वाटर जो है वो प्रॉपर मात्रा में है. Figure 3.6 for a better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adopted there. Genthur receive an annual perception of 1000 mm and with 80% of collection efficiency and about 10 filling every house can collect and use about 50,000 liter of water annually. और इतना वो लोग पानी बचाते हैं और यूज़ करते हैं. फ्रॉम 200 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट टू 1 लाख लीटर. और इतना 200 हाउसेज से इतना जो पानी है ना वो क्या होता है स्टोर हो पाता है. यहाँ पे दिया हुआ है आपको कैसे वो लोग रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं. Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. और तमिलनाडु एक पहला स्टेट था जहाँ पे उन्होंने कंपलसरी कर दिया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफ वाटर रेन को हार्वेस्टिंग को. देयर आर लीगल प्रोविज़न टू पब्लिश द डिफ़ॉल्टर्स. और ये लीगल प्रोविज़न था पनिश करने के लिए डिफ़ॉल्टर्स को. इसके एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियोस में बताएंगे. बाय.